ज्येष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं नवेद्यम् अग्नेरथं नवेद्यम् ॐ सोमं रारन्दिनो हृदि गावो नायवसेष्वा मर्य इव स्वोक्ये मर्य इव स्वोक्ये ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः ओम शांति शांति शांति। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में 705वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रति सप्ताह चल रही है और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कोरोना काल से ही पूर्व ये प्रारंभ हो गई थी। 705 ये नंबर ही सुनने में अजीब सा लग रहा है कि कितना अधिक मतलब हमने यहाँ पर वेबिनार्स किए हैं। इसके जो मुख्य अतिथि हैं आज की हमारी श्रीमती रेणु त्यागी जी आर्य समाज विकासपुरी से, और इसकी जो अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती शशि कस्तूरिया जी प्रशांत विहार आर्य समाज से। दोनों बहनों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और हमारा जो आज कार्यक्रम का जो नित्य वो तो साप्ताहिक ही रहता है, जो बहुत ही सुंदर कुशल संचालन कर रहे, कम शब्दों में संक्षिप्त सारगर्भ संचालन कर रहे आदरणीय भाई अनिल आर्य जी। इनके अनवरत कार्यक्रम चल रहे हैं, एक कार्यक्रम तब तक इनका बंद नहीं होता, उससे पहले इनके पहली आगे आने वाले कार्यक्रम की लिस्ट हमारे पास आ जाती है। ऐसे भाई को भी नमन बंदन करती हूँ। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर अभी सुधीर भाई जी ने भी कुछ अपना वक्तव्य रखा भजन के माध्यम से, गुजराती भाषा थी लेकिन उन्हें अर्थ करके बताया तो समझ में भी आया, तो मैं आज उसी विषय को लेकर के आगे बढ़ूंगी। मुझे भी वो विषय क्लिक कर गया और मेरे उससे परिभाषा से भी वो जुड़ रहा है, उसी को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। उनको भी नमन करती हूँ। साथ ही साथ जिन माताओं बहनों ने मुझसे पहले भजन बोले होंगे उन सभी को, तथा देश से विदेश से प्रदेश से जितने भी जुड़े हुए आर्य विद्वतजन माताओं बहनों प्यारे भाइयों सभी को अपना हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारा विषय है आज का दिलों का मिलन होली। कई लोगों ने मुझे इस विषय के बारे में पूछा भी पत्रक में, दिलों का मिलन का होली का किससे दिल मिला रही हैं आप। मैंने कहा आप बताओ किससे मिलाना चाहिए, जिससे मिला हुआ है उससे मिलाएं या जिससे नहीं मिला है उससे मिलाएं। वो कह रही है आपके लिए तो उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है, क्या कहें। तो मैंने कहा ये मेरा छठा भाग होगा आज इस होली के ऊपर प्रवचन पर यहाँ पर। इससे पहले मैंने सबसे पहला जो भाग लिया था वो लिया था कि होली क्या कैसे क्यों मनाएं। उसके बाद लगाया कि होली सार्थक कब होती है। तीसरा विषय लिया था सबके साथ कैसे होली खेली जाए, कौन से वे रंग हैं जिनसे होली खेली जाए। चौथा विषय मैंने लिया था होली में उमंग कैसे डाली जाए। पांचवा विषय था कल का ऋषि दयानंद खेले होली, रंगमंच पर ऋषि दयानंद खेले होली। और आज का विषय मैं ले रही हूँ मिलों का दिलों का मिलन होली। प्यारे भाइयों बहनों सुधीर भाई जी ने अपनी बात रख दी है, मैं उसी विषय को आगे लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि हमने अब स्वयं से भी होली एक दिन खेलनी चाहिए, वो भी कुछ अधूरी रह गई। समाज के साथ भी होली खेली हमने, उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का रंग भरने का प्रयास किया। राष्ट्र के साथ भी हम होली खेल ही रहे हैं, क्योंकि जिस राष्ट्र का अन्न जल खा रहे हैं हमारा भी कर्तव्य बनता है उस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति समर्पित करना। और चौथी होली हमने उन देवताओं के प्रति भी खेली जिन देवताओं से, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी से हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जैसी जिसके पास सामर्थ्य है, जो संपत्ति है वो सब प्राप्त कर रहे हैं।
लेकिन 5वीं होली बस हमने ये कह कर के विराम कर दिया था कि आइए उस ईश्वर के साथ खेलें। तो आज जो दिल मिलाने हैं, अब हमारा जैसा भौतिक दिल तो ईश्वर का होता नहीं, क्योंकि ईश्वर का शरीर नहीं है। आप और हम सभी जानते हैं इस बात को। तो वो कौन-सी होली है, उसके साथ कैसे खेला जाए, कौन से वे रंग होंगे और किन रंगों का ध्यान रखा जाए कि उसके कपड़े मैले ना होने पाएँ। उसके तो मैले कपड़े शुद्ध ही हैं। हमारे कपड़े वो कौन से हों जो रंग खेलते हुए भी रंगीन ना हो पाएँ, अर्थात उसके संगी हो जाएँ। तो ऐसी पिचकारी में वो कौन से रंग डालने हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा हमको, कैसे उस ईश्वर के साथ में होली खेलनी होगी। तो सर्वप्रथम बात आती है कि उस ईश्वर के होली का अर्थ होते बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे हम अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो जो मैं पहले 2 3-4 भागों में बता चुकी हूँ, आज पुनः बता देती हूँ कि होली शब्द होलक से बना है और होलक जो शब्द है वो छिलका से आया है। किसी भी अन्न का जो छिलका होता है वो होलक होता है। और वो छिलका क्या होता है, जब किसी वस्तु को भूनते हैं, हम किसी अन्न को भूनते हैं तो छिलका जल जाता है और उसके भीतर का बचा हुआ जो बीज है, जो हमें रस देता है, पौष्टिक करता है, जो हमारे बल वीर्य की वृद्धि करता है, वो उसमें शेष रहता है और बचा हुआ रहता है। शायद जो इतिहास में भी कहानी होगी, मुझे नहीं पता कहाँ तक वो है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसका भी एक रूपांतरण आलंकारिक कथन के रूप में हमें समझाने के लिए, एक दृष्टि देने के लिए, वो शायद कहानी भी लिखी होगी, जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की आप और हम सभी सुनते चले आ रहे हैं। मैं अधिक उसके ऊपर प्रकाश नहीं डालूँगी आज। तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि होली का अर्थ, एक तो वो होली है कि जो कि जलने वाली है, जिसको हम जला रहे हैं। एक होली वो है कि जो हो जाने का नाम होली है। हम एक-दूसरे के हो जाएँ। हम जैसे परिवार के होते हैं, समाज के होते हैं, राष्ट्र के होते हैं, ऐसे हम ईश्वर के भी होने चाहिए। और देखना, अगर हमारे भीतर अपने प्रति भक्ति है, समाज के प्रति भक्ति है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है, लेकिन ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो ध्यान देना, हमको परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ भी होली खेलनी नहीं आती। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सही मायने में ईश्वर के साथ होली खेलनी आती होगी। और आज इस कलयुग में तो जो देखने में आ रहा है, वास्तव में ये तो एक अंधकार का युग दिखाई दे रहा है। पर धन्य हो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती, तूने ऐसा एक प्रकाश का बिगुल बजा दिया, वेद का बिगुल बजा दिया कि हम अभी उस अंधेरे से, जितना कि पसरा हुआ है, उससे कभी थोड़ा बहुत दूर हैं। पूरी तरीके से नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत दूर कैसे हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से हम पास आ चुके हैं, लेकिन अभी व्यावहारिक दृष्टि से हम उतने पास नहीं आए जितने कि हमें सैद्धांतिक दृष्टि से हमको ज्ञान का पता है। तो परमेश्वर से होली खेलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समाज के कुछ ऐसे सुनहरे सूत्र मैं आपको दूँगी, क्योंकि उसके बिना ईश्वर से भी फिर हम होली नहीं खेल सकते। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम पुण्य अपुण्य सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। सूत्र है ये, और सूत्र को बिल्कुल सरल भाषा में बताती हूँ कि अगर समाज के लोगों के साथ हमको मित्रता करनी आती है ना? और समाज के कौन से लोगों के साथ, जैसे कहा इस सूत्र के भीतर कि जहां-जहां तुमको सुखी लोग दिख रहे हैं, उनके साथ मित्रता कर लो। जिससे तुम्हारे भीतर, क्यों कर लो? दुखियों के साथ मित्रता क्यों नहीं, सुखियों के साथ मित्रता क्यों कर लो? ये प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। दुखियों से सुखियों के साथ मित्रता इसलिए कर लो, जिससे उनके प्रति, उनका सुख देख करके तुम्हारे भीतर जलन की भावना ना आए, द्वेष की भावना ना आए, ईर्ष्या की भावना ना आए। इसीलिए जितने भी सुखी लोग दिखाई दे रहे हैं चारों ओर आपको, चाहे वो धन से सुखी, चाहे तन से सुखी, चाहे संपत्ति से सुखी, चाहे संस्कृति से सुखी, जहां भी जिस भी तरह से जिस क्षेत्र में सुखी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे मित्रता कर लो। ये सबसे सुंदर समाज का व्यवहार है। हम अर्थात अगर इस व्यवहार को अपनाते रहेंगे, तो कभी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, कोई जलना नहीं होगा, कभी किसी के से रूठना नहीं होगा, मटकना नहीं होगा, फूटना नहीं होगा, चटकना नहीं होगा, पटकना नहीं होगा। सबके साथ हम मित्रता के भाव से रहेंगे, जितने भी सुखी लोग हैं। दूसरी बात, आज क्या हो रहा है कि हम सुखियों को देख करके मन के भीतर ईर्ष्या ले आते हैं। किसी का घर बन जाए, बड़ी बिल्डिंग बन जाए, किसी के घर में 8 बेटे पैदा हो जाएं, या किसी के घर में कोई 8 गाड़ियां आ जाएं बड़ी बड़ी, हमें उनसे जलन होना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मन के भीतर ये भाव आना चाहिए कि मेरा भी तो नाम इसके नाम से रोशन होगा। कोई पूछेगा तुम्हारा घर कहाँ है, तो कैसा कहेंगे ना, बीकानेर वालों के पास, हल्दीराम वालों के पास है। आराम से कह पाएंगे। तो हमें सुखियों से जलना नहीं, सुखियों से मित्रता कर लेनी।
महर्षि पतंजलि कहते हैं दूसरा व्यवहार समाज के साथ हमें ये करना है कि जो दुखी दुखी जहां पर दुखी लोग दिखाई दे रहे हैं उनके प्रति करुणा का भाव लेकर के आइए। क्यों लेके आइए? जब तक उनके प्रति करुणा का भाव आपके भीतर नहीं आएगा, ध्यान देना, अगर हम लोगों के प्रति ऐसी सुखी लोगों के प्रति मित्रता और दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव नहीं लाते तो हम ईश्वर से भी मैत्री नहीं कर सकते। जो झगड़ालू व्यक्ति होते हैं उनका ईश्वर के भजन में मन नहीं लग सकता। जो दुखियों पर करुणा नहीं करते, तरस नहीं खाते, उनको कुछ वस्तु उनके प्रिय नहीं देते, वो ईश्वर को भी कुछ अपना भेंट समर्पण नहीं कर पाते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थे ये बिंदु, मैंने आज इसलिए इस विषय में लेना चाहे कि हमें सुखी जहां जहां दिखाई दे रहे हैं उनके साथ प्रेम का वार्तालाप करिए, उनसे मित्रता रखिए, अच्छा व्यवहार उनके साथ कीजिए। ये कोई अन्याय नहीं है, ये न्याय संगत बात है जो महर्षि पतंजलि ने कही है। और जो दुखी लोग हैं, जिनको तुम्हारी जरूरत है, जिस भी वस्तु की जरूरत है, उनके प्रति करुणा करो। सिर्फ ये कह के मत रह जाओ, हाय बेचारा कैसा पड़ा हुआ है सड़क पे। ना ना ना, ये तो तुम्हारा हंसना है। इस तरह से सिर्फ रहना ही रहना, इस भाव को जो आया है मन में इसको क्रिया में लेके आना। एक कंबल उसके ऊपर डाल देना अगर वो ठिठुर रहा है, सर्दी में पड़ा हुआ है तो। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप सभी यहाँ पर प्रबुद्ध जन हैं, आप लगा सकते हैं। तो दुखियों के प्रति संवेदनाएं मन में उठाओ, करुणा लेकर के आओ। तीसरी बात कही इसमें, मैत्री करुणा मुदिता, मोद मनाओ। अब किसके साथ मोद मनाओ, आनंद मनाओ? जो लोग संत जन हैं, तो कहा इसमें पुण्य पुण्य आत्माएं, जो धर्मात्मा है, जो विद्वान आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, उनके साथ में क्या करो, आनंद मनाओ, मोद मनाओ, उनके साथ हर्ष मनाओ, उनको देख के खुश हो जाओ। देखो अभी हमारे भारत देश में कितने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, कितनी अच्छी अच्छी विदुषियां हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, हमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होगा, हमें अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, तो हमारा जीवन कैसे अच्छा और सच्चा होगा? तो फिर हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले बच्चे थे। नहीं 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 नहीं, उनको देख करके आप मोद मनाओ, हर्ष मनाओ कि ईश्वर ने बड़ी कृपा की है कि हमें भारत देश में जन्म दिया और हमें संत मुनि जनों का सानिध्य मिला, महात्माओं का, दिव्य आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का सानिध्य मिला, जिनके साथ में, जिनके संग में हम आज ये ज्ञान ले पा रहे हैं, मार्गदर्शन कर पा रहे हैं और फिर उस ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ाने वाले हो रहे हैं। चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी कि जो अधर्मात्मा लोग हैं फिर उनके साथ क्या करें। ये समाज का व्यवहार बताया, जब समाज का व्यवहार ऐसा स्थापित होगा तो परमात्मा के तो हम हो ही जाएंगे, परमात्मा के साथ तो होली हो ही जानी है। लेकिन वहां भी कुछ बातें आएंगी जो आपको समझनी होंगी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। तो कहा कि उसके साथ कैसा व्यवहार करें जो अधर्म का कार्य कर रहा है, आतंकवादी है। आतंकवादी को तो सीधा उपदेश है, क्या कहा, गोली से भून दो, उसको तो माफ करना ही नहीं, दंडी दिलवाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वास्तव में उनको समझाने पर भी समझ में नहीं आती है, और जो हमारे ही अपने भाई हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या जिनके साथ मेल जोल है, लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तुम्हारी किसी भी तरीके से नहीं मानते, तो ईश्वर के जबड़े में रख दो उसको, उसके ईश्वर के न्याय में छोड़ दो, अर्थात उसको उपेक्षा कर दो उसकी, बस। क्योंकि आपने बहुत सिर खपा लिया, आपकी वो पकड़ में व्यक्ति नहीं आ रहा, अब तो उसको भगवान ही ठीक करेगा, या कोई समाज के ज्ञानी पुरुष होंगे, विद्वान लोग होंगे जिनकी सन्निधि में जाएगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी, तभी ये धर्म पर चलेगा। ये जो चार प्रकार का व्यवहार है ना, कौन कौन सा? तो कहा पहला तो जो सुखी लोग हैं उनके साथ मित्रता करना सीखो। दूसरी बात, दुखियों के साथ करुणा करना सीखो, कुछ संवेदना उनके पास के लिए भर के लाओ हृदय में, उनके लिए कुछ करो। जहां अभाव है उनको कुछ भाव दो, कुछ संपत्ति दो। जहां अन्याय हो रहे हैं उनको न्याय दिलाओ। जहां पर अज्ञान पसरा हुआ है वहां पर ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, बल्ब जलाओ, प्रकाश जलाओ, वेद का बल्ब जलाओ, वेद का बीन बजाओ, कुछ भी शब्द कह सकते हैं अलंकारिक भाषा में। और जो लोग पुण्य आत्माएं, उनकी सन्निधि में जाना प्रारंभ करो, उनको देख करके हर्ष मनाओ, मोद मनाओ, उनसे जेलसी मत रखो कि हम भी बड़े विद्वान बन गए ना। अरे मेरे देश की ताकत है, जितने अधिक विद्वान होंगे, जितनी अधिक विदुषियां होंगी, उतना मेरा भारत देश समृद्ध होगा। किसी से जलना नहीं, उनके साथ मोद मनाना, बल्कि उनसे भी ज्ञान लेना। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है यहाँ पर, सभी हम अल्पज्ञ हैं। कोई किसी चीज में अधिक जानता है, कोई किसी चीज में अधिक जानता है ना, कोई किसी चीज में कम जानता है, कोई किसी चीज में कम जानता है। तो जिसके पास जो वस्तु है वो आप लो, और जो आपके पास वस्तु है वो उस बंदे को दे दीजिए, बस इतना सा आपको करना होगा।
और चौथी बात कह दी इसमें कि जो अधर्मात्मा लोग हैं, जो आपको समझाने से भी धर्म के कार्यों में नहीं लग रहे, आलसी होकर के बिस्तर में पड़े हुए रहते हैं, उनके साथ में क्या करो, उपेक्षा भाव से रह लो, क्योंकि अब आपकी वो सुनते नहीं, मानते नहीं, आपने बहुत कह लिया। अगर कर सकते हो तो धीरे धीरे करके उसको रिमाइंडर डालते रहो, बताते रहो कि भाई अभी भी समझ जाओ, या फिर किसी विद्वान की शरण में पहुंचा दो, है ना, या फिर प्रभु देव के जबड़े में रख दो, न्याय पर छोड़ दो। जो संध्या मंत्र करते हैं उसमें यही तो करते हैं। जो हमसे द्वेष करते हैं या जिनसे हम द्वेष करते हैं, प्रभुदेव हम आपके जब न्याय के जबड़े में रख देते हैं। बस अब न्याय करना आपका काम है, हम लोग तो अल्पज्य, हम क्या न्याय करेंगे किसी का। तो जब ऐसा व्यवहार समाज का हमको करना आ जाएगा समाज के प्रति, तो समझो हम समाज के हो गए। ईश्वर ये देख रहा है सब कुछ। ईश्वर का कैमरा 24 घंटे ऑन है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी 24 घंटे ऑन है। वो कभी ना सो रहा है ना जाग रहा है। लोग फालतू में उसको सुला रहे हैं अपनी समझौती के लिए। उसको बच्चा बना के रख दिया है, सुला देते हैं, उठा देते हैं, जगा देते हैं, आरती कर देते हैं। अरे भोले मानवों, कब तक चलता रहेगा ये? जो तुम्हें सुलाता है, जो तुम्हें खिलाता है, जो तुम्हें पिलाता है, जो तुम्हें चलाता है, जो तुम्हें हिलाता है, जो तुम्हें डुलाता है, जो तुम्हारे भीतर से प्रेरणा करते हैं, तुम कब तक उसके साथ में अन्याय करोगे? वो ये सब देख रहा है। इसलिए कहा उसने कि समाज के साथ अगर आप चाहते हो तो अपने जीवन को कैसा बनाओ, इन चार जो बातें हैं इनके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, तो तुम समाज के हो जाओगे, तो प्रभु भी तुमको देख करके खुश होगा। अब तुम्हारे जीवन में शांति होगी, प्रेम होगा, सुख होगा, चैन होगा। क्योंकि ध्यान देना, जितना भी दुख मिलता है ना, हमें इन्हीं चार प्रकार के लोगों से मिलता है। कैसे मिलता है मैंने आपको बता दिया, समाधान के रूप में। शंका भी उठा दी, समाधान भी बता दिया। सुखी व्यक्ति को देखते हो, हृदय में पीड़ा हो जाती है शुरू। अगर आप सही प्रकार से व्यवहार करोगे, उनको देख करके मित्र बना लोगे उनको, तो बस आपको कोई दुख नहीं लगेगा। हमें दुख लगता ही इसीलिए है। और ऐसे ही जो करुणा से भरे लोग हैं, फटे चिथड़े वाले पड़े हुए लोग हैं, उनके कारण भी हमको दुख मिलता है। क्या कहेगा कोई, देखो इसके पड़ोस में ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं, शराबी, कबाड़ी, जुआरी भी, कैसे सड़क पर पी करके लुढ़के पड़े हुए हैं। अरे उनको देखो किस तरह से आप संभाल सकते हो। मैंने अपने मंदिर में 2 लोगों को लेके आई, उनकी शराब आज बिल्कुल भी नहीं पी रहे वो। घर वाले बड़े खुश हो रहे हैं। कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया, मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य निभाया और मैंने कभी उनको समझाया भी नहीं कि तुम शराब मत पियो। ये भी नहीं समझाया मैंने। बस मंदिर लेके आई, अच्छे काम में लगा। देखो ये जो मन है ना, इसको तो कुछ ना कुछ पकड़ना है। इसे तो कोई ना कोई बूटी चाहिए, कोई ना कोई बॉटल चाहिए। धर्म की बोतल पकड़ा दो तो धर्म की ओर मुड़ जाएगा, अधर्म की पकड़ा दो तो अधर्म की ओर मुड़ जाएगा। सारा खेल संग का ही तो होता है। तो मंदिर में लाना शुरू कर दिया, धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके आज वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं पूरी तरीके से। आप आकर के मिल सकते हो, देख सकते हो। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। संस्कार सबके भीतर है धर्म के, लेकिन अधर्म ने उनके ऊपर पक्का रंग डाल दिया, वो छूटने में नहीं आता था, जो सत्संग करने से उनका छूट गया। तो समाज के होना सीख जाइए। जब हम समाज के हो जाएंगे तो फिर ईश्वर के होने के लिए वो राह प्रशस्त हो जाएगी, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। कहते हैं ना, खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब जब खुलेगा दरवाजा, तब आपको क्रमशः पैर रखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, जब तक आपको उसका कार्य नहीं पता, उस ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक आप उस ईश्वर के नहीं हो सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर की सिद्धि, एक प्रश्न आया, ईश्वर की सिद्धि, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? तो किसी समझदार विद्वान ने उसका उत्तर दिया कि कर्ता को देख करके, कर्ता के कार्य को देख करके ईश्वर की सिद्धि होती है। जैसे हमने देख लिया ना कि ये जो हमारा कमरा है किसने बनाया? किसी कारीगर ने बनाया। ये जो ब्रह्मांड है पूरा किसने बनाया? सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, किसी न किसी एक तत्व ने बनाए। और कैसे तत्व ने बनाए? जो कि ज्ञानवान चेतन सत्ता है, उसने बनाए। तो बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता, पहली बात ये नोट कर लीजिए। और उसका कर्ता कैसा होना चाहिए? चेतन होना चाहिए। जब हम न्याय दर्शन पढ़ते थे, और जब न्याय दर्शन का मैंने कार्य भी किया था, तो हम इस बात को पंचावयव से सिद्धि करते थे। जैसे किसी ने एक प्रतिज्ञा रख दी, उसमें 5 बातें हुआ करती थी। ये कठिन थोड़ा सा विषय है, लेकिन फिर भी समझेंगे, इसमें बहुत लोग दर्शन पढ़ रहे हैं। तो हमें एक, जैसे एक किसी ने प्रतिज्ञा क्या रख दी कि ईश्वर निराकार है। अब इसकी 5 अवयवों से सिद्धि होती है कि सिद्ध करके बताओ। तो एक पक्ष ने कह दिया कि ईश्वर निराकार है, अब इसको सिद्ध करो। दूसरे पक्ष ने कहा सिद्ध करो, इसके लिए कोई हेतु दो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण दो। तो उसने, व्यक्ति ने दिया कि चेतन होने से।
ये उत्तर सही था उसका, क्योंकि जो वस्तु निराकार होगी वो चेतन होगी। देख लो, जो आत्मा है वो कैसी है? निराकार है, तो वो चेतन है। लेकिन जितना भी संसार में तुम्हें रूप, रंग, रस, शब्द, स्पर्श जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब कैसा है? साकार है, वो निराकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। हो सकता है ये विषय कुछ कम लोगों पे पल्ले पड़े, लेकिन ये समझ लो जितना की भी पड़ेगा वो काम ही देगा उनको। तीसरी बात, ईश्वर की सिद्धि करने के लिए, ईश्वर का होने के लिए उसका ज्ञान, उसकी वस्तुओं का भी ज्ञान लो कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, तो बिना मैटर के भी कोई कार्य नहीं होता। मैटर कहते हैं वस्तुओं को जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी उपभोग की सामग्री है। तो कहा कि बिना मैटर के भी कोई कार्य नहीं हो सकता, अर्थात प्रकृति थी तो सारा संसार परमेश्वर ने बना दिया। अकेला ईश्वर इस संसार को नहीं बना सकता। माना कि उसने किसी की सहायता नहीं ली, वो सर्वशक्तिमान है, किसी की सहायता नहीं लेता, लेकिन प्रकृति के सामान की तो सहायता लेगा। एक कारीगर मकान को बनाता है तो रोड़ी सीमेंट की तो सहायता लेगा ना, बिना रोड़ी सीमेंट के कैसे मकान बनाया जाएगा। और तीसरी बार महत्वपूर्ण है कि बिना भोक्ता के कोई भोग्य वस्तु किसी काम की नहीं होती। तो जो रहने वाला मकान में अगर नहीं होगा तो मकान किस लिए बनेगा? तो ईश्वर इस सृष्टि को किसके लिए बनाएगा जब जीवात्मा ही नहीं होंगे? तो जीवात्माएं थी, प्रकृति थी और ईश्वर स्वयं में था, तो इसने इस संसार का निर्माण कर दिया। तो ईश्वर की सिद्धि करने के लिए पंचावयव जब हमने रखे, तो पहले प्रतिज्ञा की ईश्वर निराकार है, उसका हेतु दिया कि चेतन होने से, तो उसकी व्याप्ति करी कि जो वस्तु चेतन होती है वो निराकार होती है। उसके पास हम फिर उपनय करके ले गए, समीपता से चले गए। कैसे? कि आत्मा की तरह, कि आत्मा चेतन है तो ईश्वर भी तो चेतन है, क्योंकि आत्मा निराकार है तो ईश्वर भी निराकार है। इस प्रकार से निगमन अर्थात उसका निष्कर्ष भी निकल करके आ गया कि जैसे आत्मा निराकार है वैसे ही ईश्वर भी निराकार है। तो जब हमको इतनी बात का बोध हो जाएगा कि ईश्वर निराकार है, क्यों है? तो कहा कि वो चेतन सत्ता है और वो चेतन सत्ता जीव भी है, लेकिन चेतन सत्ता जीव में और परमात्मा में अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? ये बात मैं इसलिए बता रही हूं कि आप ईश्वर के होंगे कैसे? आप सीधी माला पकड़ते हो, सीधी माला मत पकड़िए, सीधी उंगलियों पे मनिए मत फिराइए। बस आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि ईश्वर के होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ईश्वर तत्व को जानना पड़ेगा और स्वयं के तत्व को जानना पड़ेगा, और बीच में आने वाले जो विघ्न है उनको हटाना पड़ेगा। जो अभी सुधीर जी ने बात कही थी वही मेरा क्लिक कर गया विषय, मैंने आज मैं इसी विषय के साथ में खेलती हूँ। नहीं, मेरे पास बहुत अलग अलग ढंग से बिंदु होते हैं किसी भी विषय को प्रेजेंट करने के लिए। तो कहा कि अगर ईश्वर से मिलना है तो क्या देखना पड़ेगा? तीन बातों को समझना पड़ेगा कि बिना कर्ता के संसार नहीं बनेगा, बिना भोक्ता के भी के लिए, जब तक भोक्ता नहीं है तब भी संसार किसी काम का नहीं है, जब तक कोई वस्तु नहीं है तो भी कोई संसार काम का नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको ऋग्वेद में जो ज्ञान दिया, त्रैतवाद की पुष्टि का ज्ञान दिया। द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्यो अभिचाकशीति, कि तीन तत्वों से संसार बना हुआ है जिसमें दो चेतन है और एक जड़ है। जड़ वस्तु का उपभोग कौन करता है? आत्मा करता है, जीवात्मा करता है, लेकिन देखने वाला दृष्टा कौन है? परम पिता परमेश्वर, वो देख रहे हैं। वो जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, कितने भी फल खाए वो वृक्ष के, वो हाथ थोड़ी पकड़ता है कोई, उसकी मर्जी है, उसका पेट भरेगा तब तक खाएगा, और नहीं खाना तो नहीं भी खाएगा। ईश्वर कभी भी उसको हाथ नहीं पकड़ता, उसकी दृष्टि है। उसी की दृष्टि सही करने के लिए ये सूत्र ऋषियों ने हमको दे दिए कि जीवात्मा अपने आप को देखे कि मुझे कितना उपभोग करना है, क्या सिर्फ मेरे लिए ही, मुझे ही अपने लिए ही उपभोग करना है, या किसी को वितरण करके भी खिलाना है? क्या सिर्फ मेरे अंदर ही वो परमात्मा बैठा है या और जीवों के भीतर भी वो परमात्मा बैठा है? इन चीजों का बोध कराने के लिए ही हमें सामाजिक नियम पहले सीखने पड़ते हैं। जब तक हमारे भीतर ये सामाजिक नियम नहीं बढ़ते ना, कौन से नियम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ये महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र और दे दिया था, ये मैंने इसकी पहले व्याख्या कर चुकी हूं इसलिए आज नहीं करूंगी। कहा कि जब तक ऐसा जीवन हमारा नहीं होगा तब तक हम उस ईश्वर के नहीं हो सकते। एक और सूत्र आता है, कार्य दर्शनात् तद उपलब्धि, अर्थात ईश्वर के कार्य को देख करके हमको उसकी उपलब्धि होती है और उसका दर्शन हो जाता है कि हम जिस संसार को देख रहे हैं, सागर को देखते हैं, कोई जीवात्मा नहीं बना सकते। सारे जीवात्मा मिल भी जाए तो भी इन सागरों को नहीं बना सकते, इन पर्वतों को नहीं बनाते, सूरज चांद को नहीं बना सकते, किसी भी वस्तु को नहीं बना सकते। जब आपको इतना विश्वास ईश्वर, किसी वस्तु, एक चेतन वस्तु जो कि निराकार और सब जगह का काम समान कर रही है, जब ऐसा विश्वास आपको हो जाएगा तभी आप उसके हो सकते हो। अविश्वासी को कभी भी
चाहे देखो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे मित्र हो, अगर कोई उनका बेटा, मित्र या कोई पति, पत्नी का या पत्नी, पति की कोई भी अगर अविश्वासी है, तो उस पर पूरा विश्वास नहीं होता। तो परमेश्वर के ऊपर क्यों विश्वास होता है? कि वास्तव में उसकी रचना को हम देख रहे हैं ना, कि जब रचना तेरी इतनी सुंदर है, तू कितना सुंदर होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। ये गीत भी आप सुनते रहते हो। तो मतलब क्या है कि ईश्वर को के होने के लिए पहले ईश्वर को जानो, ईश्वर के संसार को जानो, स्वयं को जानो, तभी आप ईश्वर के हो सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे कि हमने तो ये चीज तो जान ली थी, हम तो ये रोज सुन रहे हैं वेद का ज्ञान, कि ईश्वर एक है, सब जगह रहता है, सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, जीवात्मा अनेक है, असंख्य हैं, लेकिन एक जैसे हैं, समान समान आकार है उनका, अर्थात निराकार है। किसी में कोई विकार नहीं आता, किसी में कोई घटबड़ नहीं होती। और ये जो संसार है, ये पिंड पिंड देखो अपना या ब्रह्मांड देखो, इसमें गड़बड़ होती है, इसमें कोई विकार नहीं होता। ये तो हम जानते थे। आपका उत्तर ये होगा। लेकिन ध्यान देना, जब भी आप भजन करने बैठोगे ना, सबसे पहले इन्हीं बातों को ध्यान में लेकर के आना। आपका मन इसीलिए नहीं लगता कि आपने इस तरह से इसको कभी भजन करने के लिए, बैठने के लिए आप ये तीन तत्वों को साथ लेकर के नहीं आए। जब तक तीन तत्वों के साथ लेके नहीं आओगे, तब तक नित्य का अनित्य का पता नहीं चलेगा। फिर अनित्य आपको घुसपैठ कर लेगा आपके भीतर। अनित्य अर्थात जाने वाला संसार, ये घुसपैठ करके बैठ जाएगा जो प्रकृति से बना हुआ है। इसी को तो हटाना है। हमें किसका मिलन करवाना है? चेतन से चेतन का करवाना है। समान गुणों से समान गुणों का हमें मिलन करवाना है। होली क्या? दो दिलों का मिलन। कौन से दिल? आध्यात्मिक दिल मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई भौतिक दिल, धड़कने वाला दिल नहीं मिल रहा। धड़कन तो तेज करनी है, लेकिन कौन सी धड़कन तेज करनी है? उससे मिलन की धड़कन तेज करनी है, उससे मिलन की प्यास तेज करनी है। और उससे मिलन की तेज जब प्यास हो जाएगी, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जब मन में उठ जाएगी, अर्थात मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तो समझ लो सारे दुनिया के रंग फीके नजर आएंगे। सारे संसार में आपको दुख नजर आएगा, कहीं भी एक भी सुख नजर नहीं आएगा। जो सुख नजर आएगा तो उस परम पिता परमेश्वर के पास ही आपको नजर आएगा। तो जो आने वाले विघ्न हैं वो कैसे, देखो कौन कौन से हैं। बड़ा ही सुंदर सूत्र आता है कि अगर आप उस ईश्वर के होना चाहते हो तो क्या करो? तो कहा समाधि ईश्वर प्रधानात्वा, अर्थात ईश्वर प्रधान कीजिए, जैसा कि भजन में गाया जा रहा था। उसका अर्थ क्या होता है? तो एक सूत्र खोल दिया ऋषि पतंजलि ने, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। इसका अर्थ होता है ततः माने उससे, अर्थात किससे? ईश्वर प्रधान से। प्रत्यक, प्रत्यक कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञानवान ईश्वर को। तो उससे अर्थात ईश्वर प्रदान करने से क्या लाभ मिलता है? तो एक तो आपको आंतरिक चेतन अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की अनुभूति होती है। दूसरा क्या लाभ मिलता है? स्वयं की भी अनुभूति अनुभूति हो जाती है। और तीसरा क्या लाभ मिलता है? ये जो दो अनुभूतियां हो रही हैं, इन दोनों अनुभूतियों के आने वाले बीच के जो विघ्न हैं, वे हट जाते हैं। आप कहोगे बड़ी मुश्किल बात है, ये तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है। क्या करना होगा? उन विघ्नों को आज हम हटाना चाहते हैं। तो कहा कि उन विघ्नों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा। तो कहा उस सूत्र के भीतर, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्वम अनवस्थितम त्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन 9 बातों को समझना पड़ेगा। कोई पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए कौन सी 9 बात है। बहुत सरलता से समझाऊंगी इसको, सबको समझ आएगी। सूत्र है कठिन लेकिन बहुत सरल करूंगी। तो कहा पहला व्याधि, ये एक सबसे बड़ा विघ्न है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए आप बैठे हो, ईश्वर के होने के लिए आप बैठे हो, दो दिलों को मिलाने के लिए आप बैठे हो, चेतना से चेतना को मिलाने के लिए बैठे हो, तो विघ्न आके खड़ा हो गया है। कौन सा विघ्न पहला आया? तो कहा व्याधि। व्याधि किसकी? धातु रस और इंद्रियों की विषमता, अर्थात आपके वात, पित्त और कफ, इनका इम्बैलेंस होना, असंतुलित होना। ना आपका वात ठीक, ना आपका पित्त ठीक, ना आपका कफ ठीक। जितनी जितनी मात्रा में इनको होना चाहिए उतनी मात्रा में ये नहीं है। अगर व्यक्ति वात रोगी हो जाए तो भी उसका उसमें भगवान के भजन में ध्यान नहीं लगेगा। अगर व्यक्ति पित्त रोगी हो जाए तो भी भगवान के मन में ध्यान में मन नहीं लगेगा। अगर व्यक्ति को खांसी, नजला, जुकाम, कफ रोगी हो जाए तो भी भगवान के ध्यान में उसका मन नहीं लगेगा।
तो सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा हमको? अपने शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा। जिन औषधियों से आपका वात, कफ, पित्त, है ना? या फिर आपकी धातुओं में विषमता आ गई है, वो सब आपको नष्ट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, ध्यान। जहां-जहां पर आपको सत्य कर्म है, उन सत्य कर्मों में लोगों को क्या है? अप्रीति हो जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा? सत्य कर्मों को में प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। जो-जो सत्य बातें हैं, जहां-जहां सत्य वस्तुएँ हैं, सत्य व्यक्ति हैं, उनके सबके साथ में प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। जब व्यक्ति का अच्छे लोगों का संग हो जाता है, सच्चे लोगों का संग हो जाता है, जब व्यक्ति का अच्छे कर्मों के संग हो जाता है, सच्चे कर्मों के संग हो जाता है, जब व्यक्ति का अच्छे स्थान पर संग हो जाता है, सच्चे स्थान पर संग हो जाता है, तो व्यक्ति फिर ईश्वर के मन ध्यान में मन अपना बहुत अच्छे से लगा पाता है और ईश्वर का होने के लिए बढ़ जाता है। ये ईश्वर के साथ होली ऐसे नहीं खेली जाती जैसे आप खेलना चाहते हो। माला पकड़ ली और ध्यान करने बैठ गए। ईश्वर के होने के लिए आपको ईश्वर की बातों को मानना पड़ेगा जो ऋषियों ने हमको बताई हैं। उन बातों को समझ करके ही हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। कहते हैं ना, कैसे करूं तेरो और ध्यान मेलते भरी अटारी है। कैसे करूं तेरो और ध्यान मेलते भरी उटारी है। ये अटारी तूने सारी मैल से भर रखी है, ध्यान लगेगा कैसे? रोगों से भर रखी है, रोगों का घर तूने बना लिया है, तो ये तेरा मन लगेगा नहीं। सारा ध्यान तेरा रोग में, दुख में, कष्ट में, क्लेश में, लड़ाई में, झगड़े में, उपद्रव में, आतंक में चला जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम तुझे ईश्वर का होने के लिए इस दूसरे विघ्न को भी हटा दे कि तू जो जब बार बार झूठ बोलता है ना, सत्य कर्मों में जो तू प्रेम नहीं करता ना, असत्य कर्मों में तेरी प्रीति हो गई है, सबसे दूसरा जो विघ्न है इसको हटा दे। तीसरी बात, कई संशय। हमको पहले तो यही विश्वास नहीं होता ईश्वर निराकार या साकार है, आत्मा साकार है या निराकार है। आज तो विद्वानों में भी बड़ा मतभेद चल पड़ा है कि ईश्वर निराकार है या ईश्वर पर तो फिर भी मानने लग गए हैं लोग, लेकिन अपने ऊपर नहीं मानते। कहते हैं कि नहीं हम साकार है, कुछ विद्वान कहते हैं कि हम साकार हैं और कुछ कहते थे निराकार हैं। तो ये भी बड़ी विडंबना है। तो इसमें संशय होता रहता है हमारा। जब संशय खत्म नहीं होगा, संशय का मतलब होता है संदेह होना। एक वस्तु को दो तरह से आकलन करना। कभी तो लगता है मन में ईश्वर निराकार है, तो उसको देखे कैसे? फिर लगता है साकार है, तो फिर साकार देखने के साथ एक जगह मानना पड़ जाएगा तुम्हें, तो ईश्वर तो निराकार ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वदेशी है। ये हमें शास्त्रों ने बता दिया। तो फिलहाल जो पहले कक्षा का विद्यार्थी होता है, वो शब्द प्रमाण की बात को मान करके चलता है कि वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं ये बात को मानूंगा। तीसरी बात, इस संशय को हटाना पड़ेगा। तीसरी बात, प्रमाद। यम नियम आदि साधनों में अच्छा आचरण नहीं करते लोग। यम नियम कौन से हैं? 5 यम है, 5 नियम है। तो यम की चर्चा मैं अभी कर रही थी, कई बार हो चुकी है। नियम की चर्चा में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान, ये नियम अपने लिए होते हैं। शुद्धि करना हो, संतोष रखना हो, तपस्वी जीवन बनाना हो, है ना, स्वाध्याय करना हो, ये सब अपने लिए होते हैं, इसलिए इनको अपना नियम कहते हैं, व्यक्ति का नियम कहते हैं। तो जब तक आपके जीवन में ये चीजें नहीं होंगी, इसमें तुम प्रमाद कर बैठे हो, ना तुम शुद्ध काम करते, ना शुद्धता के पास बैठते, ना तुम स्वाध्याय करते, ना तुम द्वंद्वों को सहन कर पाते, है ना, कोई भी काम नहीं करते हो, सौ संतोष तप स्वाध्याय, ना तुम तपस्वी जीवन जीते हो, ईश्वर प्रधान। फिर ईश्वर प्रधान होगा कैसे? समर्पण तो तुम कर ही नहीं पाओगे जब तुम्हारे पास ये चार बातें पहली नहीं होंगी, तो पीछे जाओगे कहां? तो कहा कि पहले इनको भी छोड़ना सीखो। पांचवी बात कही, आलस्य। आलस्य कब होता है व्यक्ति को? जब उसके शरीर में कहीं गड़बड़ हो तब भी होता है, जब अविद्या भरी हो खूब ठोक ठोक करके, तब भी उसको आलस्य होता है। मंदिर जाने का समय हो गया लेकिन चादर छोड़ी नहीं जा रही, या तो कोई शारीरिक दोष है, कहीं सिर भारी हो रहा है या कहीं पैरों में दर्द है तो नहीं जा सकते, है ना, सब ठीक करना पड़ेगा। यही तो विघ्न है जो ईश्वर का ध्यान नहीं करने देते। ऋषि दयानंद कहते हैं 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। जब तक तुम इतना नहीं कर लोगे और इस तरह नहीं कर लोगे, इन सामाजिक नियमों को समझते हुए और अपने नियमों को समझते हुए, दोनों चीजों को समझते हुए जब तक आप नहीं कर लेते अपने व्यवहार को ठीक, तब तक तुम ईश्वर की बात सोच ही नहीं, सोचना बेईमानी सी है। और आज लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह से भजन कर रहे हैं सारे की सारे, जबकि फोकस कहां करना है? पहली 2 सीढ़ियों पर चढ़ोगे नहीं तो अंतिम मंजिल पर कैसे चढ़ोगे? तो कहा उस ईश्वर के होने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर की मंजिल तक पहुंचना तो पड़ेगा ना।
और ईश्वर की मंजिल तक पहुंचने के लिए विघ्न जो बीच में आ रहे हैं, अगर सीढ़ी के ऊपर कोई सामान रख के चला जाए, कैसे चढ़ोगे जी? उषा माता जी दिख रही हैं, कैसे चढ़ेंगी उषा माता जी? अगर आप सीढ़ी के ऊपर पग रखना है और कोई सामान रख के चला जाए, तो पहला सामान हटाएंगी ना, तब तो चढ़ेंगी आप ऊपर। तो जो विघ्न आपके बीच में आ गया है, उस विघ्न को पहले हटाइए। तो उसके लिए जो प्रमाद रूपी विघ्न है, सबसे पहले उस आलस्य को खत्म करिए, उस अविद्या को खत्म करिए। चौथी बात, अविरति। अब हमारा वैराग्य तो जगा नहीं है, संसार में हमें दुख दिखता नहीं है, चारों तरफ हमें सुखी सुख दिख रहा है, चारों तरफ हमें रसगुल्ले ही रसगुल्ले दिख रहे हैं सुधीर भाई, चारों तरफ हमें मेवा बाटी दिख रही है। जब चारों तरफ हमें रूप रंग रस स्पर्श शब्द यही सब कुछ चलता रहेगा हमारे जीवन के भीतर, तो ईश्वर में ध्यान कहाँ लगेगा? रसगुल्ले में मन जाएगा ना। बहुत विद्वान सुनाया करते हैं, महात्मा आनंद स्वामी तो खुद लिखते हैं कि एक बार मेरा ऐसा मन मचल उठा के लगा कि रसगुल्ला अभी जाके खाया हूं। काम करना था दूसरा, मैंने मन को साधने के प्रयास किया, थोड़ी देर सदा फिर चल दिया, अरे कोई बात नहीं खा आता हूँ। कह रहे थोड़ी दूर गया, फिर धक्का मारा अपने आप को, फिर वापस लौट के आया, कह रहे नहीं चल देता हूँ। फिर और आगे गए, फिर कहते हैं फिर वहां तक पहुंचा ही नहीं था मैं तब तक फिर मैंने अपने आप को नियंत्रण किया, फिर वापस लौटा। लेकिन अंत में मैंने जब तक खा नहीं लिया तब तक मुझे कुछ चैन नहीं आया। ये जो मन है ना आपको, ये संसार के रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, सब में रमाएगा। लेकिन जब इंद्रियजित व्यक्ति हो जाएगा, वो होगा कब? जब इस संसार की चीजों में वैराग्य भावना लेकर के आएगा, दुख दुख देख लेगा, अरे ये रसगुल्ला तो मेरे शरीर को नष्ट कर रहे हैं, ये मुझे ईश्वर में ध्यान नहीं लगाने दे रहे। और देखो इसी बात को ओशो ने कैसे कहा, देखो हमारी थेरेपी जो हमारा विज्ञान है ना, उससे बिल्कुल उल्टा चलता है ओशो। उसने कहा पहले प्राप्त कर लो दूसरी वस्तु को जिसमें मन जा रहा है, रस में मन जा रहा है, पहले रस को ले लो। भाई रस को लेते लेते भोगा ना भुगता भाई में भुगता, कब तक रस लेते रहेंगे हम? भोगों को भोगते भोगते 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 को होने जा रहे हैं या 100 के होने जा रहे हैं। कब तक भोगोगे? आज तक तो तुमको तृप्ति मिली नहीं, आज तक तो तुम्हारी तृष्णा मिटी नहीं, आज तक तो तुम्हारा समय कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, सारा कुछ तुमसे भाग गया, दूर चला गया सब कुछ, समय भी नष्ट होता चला जा रहा है। तो आज तक तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, तो इसीलिए इसको छोड़ दो। हमारा विज्ञान क्या कहता है, वेद का विज्ञान, छोड़ दो, जब समझ आ गई तभी सवेरा, अब समझ आ गई तो अभी से छोड़ दो इसको, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को। तो कहा वैराग्य का भाव जगाओ, अर्थात विषय जो रूप रस गंध स्पर्श है, इनमें जो तुमने प्रेम कर रखा है, इस राग को खत्म करो। क्योंकि कहते हैं जहां सुखानुसई राग, सुख में राग मिलता है, और दुखानुसई द्वेष, जहां जहां से दुख मिलता है वहां वहां से व्यक्ति को दुख हो जाता है। अब छठी सातवीं बात आती है भ्रांति दर्शनम। भ्रांति दर्शन में क्या कहते हैं? भ्रांति दर्शन का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। अगर आपने सांप को रस्सी समझ ली, रस्सी को सांप समझ लिया, ध्यान में यही तो बात है कि हम अज्ञानी है, अभी हमारा ज्ञान ठीक नहीं है, परिपक्व अवस्था में नहीं है। अभी हम जिस वस्तु को जिस तरह से, जिस ईश्वर को समझना चाहते थे, उसको उस तरह से नहीं समझा कि वो कैसा है और किस तरह से उसको देखना है, उसका कैसे ध्यान करना है। किसी विद्वान की हमको संगति नहीं मिली, तो हमको मिथ्या ज्ञान हो रहा है। जब मिथ्या ज्ञान हो रहा है, सही ज्ञान उसके बारे में नहीं, तो वस्तु मिलेगी कैसे? किसी ने आपको कह दी कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलता है, और कपड़े की दुकान इस दिशा में, और दुकान कहां पर? इस दिशा में। बताओ, आपका जाना आना बेकार हो गया। तो ये जो अज्ञान है, पहले ये मिथ्या ज्ञान आपको हटाना है। जो शाब्दिक ज्ञान सिर्फ हमने ले लिया है ना, जो आचरण में नहीं उतरा है अभी, वो शाब्दिक ज्ञान पहले समाप्त करो, उसे हटाओ, आचरण में लेकर के आओ। जो बात मैंने पढ़ी है उसको जीवन में भरो। फिर आगे कहा अलब्ध भूमिकत्व। अब व्यक्ति क्या करता है, इतना साधन अपनाते अपनाते इतनी बातों को सीख लेता है, तो क्या करता है, वो समाधि लगाने का प्रयास करता है। क्योंकि ईश्वर प्रदान से क्या होता है, समाधि की सिद्धि होती है। समाधि ईश्वर प्रदानात समाधि सिद्धि। जब समाधि की सिद्धि होती है, तो समाधि की सिद्धि उसकी लगते लगते रह जाती है। इसको कहते हैं अलब्ध। मतलब अ माने अभाव, लब्ध माने प्राप्त होना, है ना। भूमिकत्व, भूमि का अर्थात समाधि आपकी अभी लग नहीं पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन नहीं लग पा रही। और नौवीं बात यह है अनवस्थितत्व। समाधि तो लग गई एक बार, तो ध्यान टिक गया, ऐसा जोर का आनंद भी ले लिया, लेकिन अब फिर नहीं लग रही है। अब ये जो 9 प्रकार के विघ्न महर्षि पतंजलि ने हमको बताए हैं ना, ये 9 विघ्न, अगर हम इन 9 विघ्नों से अपनी दूरी कर पाते हैं, तब समझ लेना हम ईश्वर के दिल से दिल मिला सकते हैं। अर्थात उससे अभौतिक उसका दिल, अभौतिक मेरा दिल, दोनों अभौतिक दिल उससे मिलेंगे। मेरा मन उससे जुड़ेगा, उसका मन मेरा जैसा मन नहीं है, मेरा मन तो चंचल है, उसके पास मन होता नहीं, मन तो जड़ है।
वो तो अपना काम जितना भी कर रहा है, अपनी चेतना से कर रहा है। वो तो उसमें तो एक भी संशय नहीं है। तत्र सर्वज्ञ, वो तो एक बीज है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उसमें ना तो कोई गड़बड़ उसके ज्ञान में होती, जैसा जैसा ज्ञान है वो बिल्कुल सही सही ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमपिता परमेश्वर पूर्ण है। जब हमको इतनी बात समझ में आएगी तब तो ईश्वर के हम होंगे ना। ईश्वर के कैसे होंगे? इसलिए विघ्नों को हटाते चलिए। और जो साधन हैं, कौन कौन से साधन? खूब सुनिए, फिर उसका सुने हुए पर मनन करिए। मनन किए हुए को ज्ञान को पक्का करिए, निधिध्यासन करिए। फिर अंत में जब आप पक्का ज्ञान कर लोगे तो आपको साक्षात्कार तो हो ही जाएगा, प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा। जैसे आपको किसी ने कहा कि वहां पर जाकर के आपको कपड़ा मिलता है, आपने सोचा क्या वहां मिलता है? सही में मिलता है? 10 लोगों से पूछा, सुना आपने 10 लोगों से, हाँ वहां मिलता है, तो आपको ये बात समझ आई कि मिलता है। लेकिन अभी आपको पक्की नहीं हुई है। फिर आप आगे चले, फिर आगे किसी दुकानदार से पूछी तो उसने कहा हाँ हाँ मिलता है, ये सही बात है। अब आप अपने ज्ञान को पक्का कर रहे हो, मनन करते जा रहे हो, पक्का करते जा रहे हो। पक्का कर लिया, फिर जाकर के वो दुकान जिस जगह बताई थी, सभी ने एक स्वर में बताई थी, वहीं आपको वो दुकान मिल गई, तो आपको वो दुकान प्रत्यक्ष हो गई। ठीक इसी प्रकार से, इसी लाइन से, इसी क्रम से हम ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर के हो सकते हैं। तो ये जो पर्व जितने भी आ रहे हैं वो क्या कहने के लिए आ रहे हैं? ये कहने के लिए आ रहे हैं, प्यारे मानव, तू मनुष्य है, पशु नहीं। पर अगर तू कर्म नहीं कर रहा ना वैसे ईश्वर को पाने के, तो समझ लेना तू नर्तन में आकर के भी नर पशु है। तू नर नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो ये जो पर्व आ रहे हैं वे संदेशा दे रहे हैं, तुम समाज के भी होना सीखो, साथ ही साथ तुम जिसने तुमको बनाया है और किस लिए बनाया है? अपने से मिलने के लिए बनाया है, अपने में होने के लिए बनाया है। तो उसमें उसका होना और उसमें खोना भी सीख लो। जब तक तुमको उसका होना नहीं आएगा, खोना नहीं उसमें आएगा, तो सोचो तुम्हारी पिचकारी किस काम की? अरे साधनों की तो पिचकारी लानी है। जब तक तुम्हारे पास साधनों की पिचकारी नहीं होगी तुम कैसे लोगे? षड संपत्ति रूपी हमारी पिचकारी षड संपत्ति के रूप में भरनी पड़ेगी। षड संपत्ति क्या? षड संपत्ति के 6 रंग होते हैं। 6 रंग कौन से होते हैं? शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान। ये 6 रंग आपको पिचकारी में भरने पड़ेंगे। जब तक ये 6 रंग आपकी पिचकारी में नहीं भरेंगे तब तक उस परमेश्वर से आप होली नहीं खेल सकते। आइए मेरे साथ इन 6 रंगों को भरते हैं और मस्त होते हैं मेरे स्वरचित गीत के साथ, ब्रज भाषा में जो लिखा है। रंग दो मोहे प्रभु जी होली के अपने रंग ते, रंग दो मोहे प्रभु जी होली के अपने रंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। जग के रंग सभी फीके जो हाल उतर धुल जाए, जग के रंग सभी फीके जो हाल उतर धल जाए। सुधीर भाई, कल कितना रंग लगा था आपको, आज एक भी रंग नहीं दिखाई दे रहा। ये जग के रंग हैं। जग के रंग लगे सभी फीके जो हाल उतर धुल जाए, और तेरो रंग लगे जब मोकू, तेरो रंग लगे जब मोकू चढ़े उतर ना पावे, होरी के अपने रंग ते, रंग दे मोहे प्रभु जी होरी के अपने रंग ते, रंग दो मोहे प्रभु जी होरी के अपने रंग ते। ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे बिना मिलावट वारो, उसके रंग में मिलावट नहीं है। तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे, और कोई खर्चा भी नहीं है। तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे बिना मिलावट बारो, ओ जग के सुख सब दुख भरे रंग तेरो कष्ट निवारो, होरी के अपने रंग ते, रंग दो मोहे प्रभु जी होरी के अपने रंग ते। ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। कैसे तेरो रंग लगे बस यही समस्या भारी। उषा माता जी,
कैसो तेरो रंग लगे बस यही समस्या भारी। ओ कैसे तो ते होरी खेलूं तू अरूप जग न्यारी। होरी के अपने रंग ते रंग दो मोहे प्रभु जी। होरी के अपने रंग ते ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। खेलत आए ऋषि मन में चाह बड़ी मेरे भगवन होरी तब संग खेलूं। मन में चाह बड़ी मेरे भगवन होरी तब संग खेलूं। और खेल खेल हारी जगते तो अब तू विजय करावे। होरी के अपने रंग ते ओम के चीट न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। ओम के चीट न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। रंग दो मोहे प्रभु जी होरी के अपने रंग ते। ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। खेलत आए ऋषि मुनि भर बिमल ज्ञान पिचकारी। खेलत आए ऋषि मुनि जन भर बिमल ज्ञान पिचकारी। मैं भी ज्ञान कर्म भक्ति वर खेलूं करके यारी। होरी के अपने रंग ते मैं भी भक्ति भरूं। होरी के अपने अंग ते ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। ओम के छींटे न्यारे लग जाएं पूरे अंग ते। प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हमें ईश्वर के जो बताए हुए साधन हैं उन रंगों से जब तक हम पिचकारी को नहीं भरेंगे और जब तक उसने हमको कहा है कि तुम्हारा मानव मात्र के प्रति कैसा व्यवहार हो उस व्यवहार में नहीं ढलेंगे, तुम्हारा अपने प्रति कैसा व्यवहार हो उस व्यवहार से जीवन को नहीं भरेंगे, तब तक समझना कि आपका मनुष्य जीवन में आना सार्थक नहीं होगा। और जब तक तुम इस प्रकार से अपने अपने परिवार के समाज के नहीं होंगे तब तक तुम ईश्वर के हो नहीं सकते। क्योंकि ये विघ्न है ना, ये बाधाएं हैं, ये संसार की चमकदम तुमको लुभाने वाली है, ये माया तुमको बहकाने वाली है। बस इसी बात को तो समझना है। ईश्वर के हम इसलिए तो नहीं हो पा रहे हैं कि जिस राह पर हमको चलना था उस राह पर तो चले नहीं, जिस राह पर नहीं चलना था उस राह में अटक गए। जब अटक गए तो भटक गए, सारा खेल यही बिगड़ गया। और जब अटक गए तो भटक गए, और भटक गए तो पटक गए। ये फॉर्मूला है इसका। इसीलिए हम पटके नहीं, भटके नहीं, मटके नहीं, हम जगमगाएं, महकाएं अपने उद्यान को। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के होने के लिए इन सूत्रों को हम सब अपनाएं, अपने जीवन को जगमगाएं। आदरणीय अनिल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे प्रतिमास अपने मंच पर ये सौभाग्य का अवसर देते हैं कि मैं कुछ चर्चा आप सभी सुधीजनों के बीच में रख पाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा बच्चा भी मुझे दिख रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। खूब खूब आशीर्वाद उस छोटे बच्चे के लिए। विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि कलाकांत जी हैं आज के अध्यक्ष रेणु त्यागी जी। मैं बोलूं मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं। आप बोलो मेरे माता चलेगी बोल भूल गए।